वेतन मांगोगे मिलेगी लाठी। हक मांगोगे टूटेगी हड्डी। अधिकार मांगोगे मिलेगी पानी की बौछार। आवाज उठाओगे तो गोली भी खाओगे। काम करते रहो लेकिन दाम नहीं मिलेगा। मंत्री जी तारीफ करेंगे लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। हमारे वार्ड सचिव के सदस्य के लोग यहाँ वार्ड सचिव हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। 9 गांव आज अभी पंचायतों में मेरा काम बढ़ रहा है, तो वार्ड सचिव का एक बड़ा सहयोग रहा, वार्ड सदस्य का सहयोग रहा। बिहार में वेतन मांगना गुनाह है। जी हां, सवाल यही कि बिहार में क्या वेतन मांगना गुनाह है और अपने ही काम के पैसे के लिए लाठी खानी पड़ेगी, बार बार धरना प्रदर्शन करना होगा, तो फिर सरकार है क्यों? और क्या ये हालात अधिकारियों के साथ हैं, किसी माननीयों के साथ हैं? उनकी सैलरी तो टाइम पर मिलती है ना। तो 4 साल से अगर काम करता है कोई, तो क्यों पैसे लेने के लिए, अपने ही काम के पैसे लेने के लिए उसे लाठियां खानी पड़ती? और अगर पैसे नहीं दे पाएगी सरकार तो फिर नियुक्ति करती क्यों है? तो आज सवाल यही, बात सपाट में बिहार में वेतन मांगना गुनाह है, क्योंकि अगर 1 महीने किसी को वेतन नहीं मिले तो परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, बजट का सारा जोड़ घटाव फेल हो जाता है। लेकिन जरा सोचिए, कोई 4 साल से काम करता रहे लेकिन उसे 1 पैसा ना मिले तो उसकी क्या स्थिति होगी? ऊपर से अपने ही काम के पैसे के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़े, कपकपाती ठंड में पुलिस की लाठियां खानी पड़े, पानी की बौछार सहनी पड़े, तो हालात समझा जा सकता है। ये हालात फिलहाल बिहार के 1,14,000 से ज्यादा वार्ड सचिवों का है। लेकिन जो सरकार इन वार्ड सचिवों से काम लेती रही, वो इन्हें पैसे देने की बात तो दूर, इनसे बात करने को तैयार नहीं, उल्टे इन्हें हटाने की तैयारी में जुटी है। सोचिए, ऐसा किसी अधिकारी, किसी विधायक के साथ कभी ऐसा हो सकता है? तो सवाल है कि आखिर सरकार के लिए, माननीयों के लिए निचले तबके के कर्मचारी या काम करने वाले कोई मायने नहीं रखते हैं? अगर पैसा नहीं देना होता है तो उन्हें नियुक्त ही क्यों किया जाता है? हमारे वार्ड सचिव के सदस्य के लोग यहाँ वार्ड सचिव हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। 9 गांव आज अभी पंचायतों में मेरा काम बढ़ रहा है, तो वार्ड सचिव का एक बड़ा सहयोग रहा, वार्ड सदस्य का सहयोग रहा। 9 महीने पहले मार्च महीने में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जिन वार्ड सचिवों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, वही वार्ड सचिव आज राजधानी पटना में लाठियां खा रहे थे और तारीफ करने वाले मंत्री जी नदारद थे। कपकपाती ठंड में पानी की तेज बौछार की गई, जमकर लाठियां झटकाई गई। यहां तक कि एक पुलिसकर्मी ने हाथ में पिस्टल निकाल लिया और लहराते हुए चेतावनी देने लगा, अब मार होगा। दरअसल 4 सालों से बिना पैसे के सीएम के साथ निश्चय नल जल और नली गली के लिए काम करने वाले वार्ड सचिव अपने काम का दाम मांगने के लिए 14 दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव सभी मिलने आए, लेकिन सरकार की तरफ से इनसे कोई बात करने की पहल तक नहीं की गई।
तो वार्ड सचिव बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। उन्हें खबर मिली कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बीजेपी दफ्तर आने वाले हैं, लेकिन मंत्री जी नहीं आए तो बीजेपी कार्यालय के बाहर ही वार्ड सचिव धरने पर बैठ गए। लाख समझाने पर भी नहीं माने तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने वार्ड सचिवों को तितर बितर करने की कोशिश की तो वार्ड सचिवों ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने पहले वाटर कैनन से पानी की बौछार की, फिर जमकर लाठियां भानी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी हाथ में पिस्टल लहराते हुए भी नजर आया। इस दौरान पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कई लोगों को चोटें आईं, कुछ के सर भी फटे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पूरा इलाका खाली कराया गया। लेकिन सवाल है कि क्या अपने हक का पैसा मांगना गुनाह है? आखिर 4 सालों से वार्ड सचिवों से काम लेने वाली सरकार उन्हें एक पैसा देने के लिए भी राजी क्यों नहीं है? 14 दिनों से धरने पर बैठे वार्ड सचिवों से बात करने तक की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या बिहार में वेतन मांगना गुनाह है? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। अब जरा समझिए वार्ड सचिवों की नाराजगी क्यों है और पूरा मामला है क्या। दरअसल साल 2017 में पंचायतों के वार्ड में वार्ड सचिव नियुक्त किए गए। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा समझिए विधायकों के वेतन, क्योंकि वेतन की बात आती है तो विधायकों के वेतन तो बहुत अहम है। माननीयों के वेतन बहुत इंपॉर्टेंट है और माननीयों के वेतन समय पर मिलते हैं। तो जरा देखिए, ये ग्राफिक्स फुल चलाइए। बिहार में विधायकों के वेतन जरा समझिए कितने हैं और बिहार में विधायकों के वेतन समय पर मिलते हैं। कुल सैलरी है 1,35,000 रुपए। और ये एक बार फिर से दिखाइए सैलरी का ब्रेकअप, हम शुरुआत से दिखाते हैं आपको। वेतन मद में 80,000 रुपए महीने, क्षेत्रीय भत्ता के तौर पर 20,000 रुपए मिलते हैं। जहाज रेलवे यात्रा के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। 3 फोन के लिए 1 लाख रुपए सालाना दिए जाते हैं। कार के लिए एडवांस माननीयों को 15 लाख मिलते हैं। एक भी माननीय वार्ड सचिवों के साथ खड़े नजर नहीं आए। फर्नीचर के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं। पटना आने जाने के लिए 20 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से उन्हें भत्ता मिलता है। मकान का किराया 28,000 रुपए प्रति महीने। बिजली 2000 यूनिट फ्री। मेडिकल सुविधा मुफ्त दी जाती है। तो कुल 1,35,000 रुपए प्रति महीने सैलरी दी जाती है बिहार में विधायकों को और समय पर सैलरी मिलती है। 4 साल से उन्हें नहीं मिलता है एक पैसा नहीं और काम लिया जाता है। विधायकों के वेतन का पूरा ब्यौरा आपने देखा और एक एक चीज विधायकों के लिए है, माननीयों के लिए और समय पर है। लेकिन वार्ड सचिवों के साथ क्या है? लाठियां खानी पड़ती हैं अपने ही पैसे के लिए। पूरा मामला समझिए। साल 2017 में पंचायतों के वार्ड में वार्ड सचिव नियुक्त किए गए। ये ग्राफिक्स पूरा दिखाइए दर्शकों को। वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा वार्ड सचिव का मनोनयन किया गया था। पूरे राज्य में 2017 से 1,14,691 वार्ड सचिव हैं। 7 निश्चय के नल जल और नली गली योजना के लिए इनकी नियुक्ति हुई।
4 सालों से वार्ड सचिवों से नल जल और नली गली योजना में काम लिया गया, लेकिन 4 सालों में वार्ड सचिवों को एक पैसा भी नहीं दिया गया, एक पैसा भी नहीं। किसी तरह के मानदेय देने को लेकर भी कोई रुख साफ नहीं किया गया। पूर्व पंचायती राज मंत्री जिनका निधन हो गया, कपिल देव कामत, उन्होंने मानदेय देने की घोषणा की थी। 4,000 रुपए मासिक पंचायत वार्ड सचिव के लिए करने की घोषणा की थी, लेकिन वार्ड सचिवों के मानदेय को लेकर कोई भी प्रावधान अब तक नहीं किया गया और बिना मानदेय के ही वार्ड सचिवों से 7 निश्चय में काम सरकार लेती रही। 7 निश्चय योजना में यहां तक कि गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी भी तय हुई, वार्ड सचिवों पर कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी हुई। पंचायती राज विभाग से जारी पत्र के बाद वार्ड सचिवों का गुस्सा और भड़क गया। दरअसल विभाग ने हाल ही में एक पत्र जारी कर वार्ड क्रियान्वयन समिति के पुनर्गठन का आदेश दिया है। 15 जनवरी तक समिति के पुनर्गठन का विभाग ने आदेश दिया है। 13 दिसंबर को इस बाबत पंचायती राज विभाग ने पत्र जारी किया था और ये वही समिति है जो वार्ड सचिवों का मनोनयन करती है। यानी पुनर्गठन का मतलब है कि पुराने वार्ड सचिव का कार्यकाल खत्म हो गया। अब 4 साल से सोचिए बिना पैसे के काम करने के बाद हटाने को लेकर अब हटाने की तैयारी है, तो इसीलिए पर नाराजगी और बढ़ गई। मानदेय देने और स्थायी करने की मांग कर रहे हैं वार्ड सचिव। सरकार की ओर से वार्ड सचिवों से बात करने की कोई पहल नहीं की गई अब तक। ये हालात है। लेकिन क्या वेतन मिलने में देरी पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है? सरकार को ब्याज देना होगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। ये बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन हम आपको बताते हैं। वेतन और पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी 2021 को एक अहम आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वेतन और पेंशन पाना एक कर्मचारी का कानूनी अधिकार है। अगर इनके भुगतान में देरी हुई हो तो सरकार को इसके लिए उचित ब्याज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने इस मसले पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने एक रिटायर्ड जिला जज की जनहित याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को मार्च-अप्रैल 2020 का वेतन देने में मात्र 2 महीने के वेतन देने में हुई देरी के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने को कहा था। मार्च 2020 का पेंशन देने में हुई देरी के लिए भी इसी दर से ब्याज देने के लिए हाईकोर्ट ने कहा था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश सरकार पहुंच गई थी और उसने कहा कि बकाया वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया है, लेकिन इसके साथ 12% ब्याज जोड़े जाने का आदेश सही नहीं है, इसे हटाया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वेतन और पेंशन के भुगतान में हुई देरी के पीछे उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। कोरोना के दौरान आई आर्थिक दिक्कत के चलते इनका भुगतान नहीं हो पाया, इसके लिए राज्य सरकार को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील से असहमति जताते हुए कहा कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों को उनकी सेवा के बदले दिए जाते हैं और इसे पाना उनका अधिकार है। अगर इस अधिकार का हनन हुआ हो तो देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज लगाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 12% ब्याज को अधिक मानते हुए उसे घटाने का निर्देश दिया था और कहा कि राज्य सरकार 6% के हिसाब से ब्याज का भुगतान करे और भुगतान 1 महीने के अंदर कर दिया जाए। हाल ही में यूपी में भी बेसिक शिक्षा में शिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और जीपीएफ के भुगतान में देरी होने पर ब्याज देने का आदेश जारी किया गया है। विभाग के वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तो ये सवाल है कि बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकता? बिहार में अगर आप वेतन समय पर नहीं दे सकते हैं तो फिर ब्याज समेत वेतन दीजिए। तो सोचिए अगर 1 महीने किसी को समय पर वेतन नहीं मिले तो क्या स्थिति हो सकती है। और ऐसे में जरूरी है कि फिर ब्याज दे दीजिए आप अगर वेतन नहीं दे सकते हैं। लेकिन 1 महीने छोड़िए, 4 साल छोड़िए, बिहार ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। अजब गजब है बिहार में 4 निगमों के 650 कर्मचारियों को पूरे 25 साल तक वेतन नहीं मिला था। सोचिए यहां पर ये हालात है, 25 साल तक वेतन नहीं मिलता है, काम लिया जाता है। 2 निगमों के कर्मियों का वेतन 1997 से ही बकाया था और 25 साल बाद 2 दिसंबर 2021 को 650 कर्मियों को वेतन का भुगतान किया गया। इन कर्मियों के 2 किस्तों में कुल 80 करोड़ की राशि प्रदान की गई हाल ही में। सोचिए
25 साल बाद इन्हें वेतन मिलता है। लेकिन अभी भी हालात हैं कि विश्वविद्यालय के 25,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। अभी भी हालात ये हैं। सितंबर महीने से ज्यादा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। सितंबर महीने से विश्वविद्यालय कर्मचारी अब जनवरी फरवरी में धरना अनशन हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक और धरना होगा अपने ही वेतन के लिए। 4 महीने से ज्यादा समय से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन भी नहीं मिला है। शिक्षकों का भी यही हालात है बिहार में। वेतन के लिए शिक्षकों को भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। दीपावली, छठ जैसे त्योहार में भी वेतन नहीं मिलते हैं। बिना वेतन के ही निकल जाते हैं। सिर्फ आदेश ही सुनने को मिलते हैं। 2 से 4 महीने तो आम बात हो गई है वेतन का इंतजार करते हुए। और अभी भी हालात है कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को 2 महीने का वेतन नहीं मिला है, नवंबर दिसंबर का। अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं। बिहार में हालात ये है, अपने ही काम के पैसे के लिए लाठियां खानी पड़ती हैं। तो अपने ही काम के पैसे के लिए लाठियां खाओ, तब भी पैसे नहीं मिलेंगे। धरना करते रहो, प्रदर्शन करते रहो, तब भी पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अधिकारियों को, माननीयों को पैसे भरपूर मिलेंगे, समय समय पर सैलरी बढ़ती भी रहेगी। लेकिन आपके लिए वेतन मांगना गुनाह है। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। सिस्टम सुधरे न सुधरे, समाज सुधार जरूरी है। बात सपाट, अगर दारू पीना है तो बिहार में मत आइए। सीधे सीधे नीतीश कुमार ने साफ साफ सख्त लहजे में कह दिया है। समाज सुधार अभियान पर हैं सीएम नीतीश और तीसरे चरण में सासाराम पहुंचे। सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किया और उसके बाद सीएम ने संबोधित करते हुए बहुत सख्त लहजे में कहा कि जो गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। और कुछ लोग गड़बड़ करते रहेंगे लेकिन अभियान चलेगा और जिन्हें दारू पीना है, शराब पीना है, वो बिहार ना आए। आप सोच लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, इन सब लोगों के उत्थान के लिए तो और विशेष पहल की गई, लेकिन सबके उत्थान के लिए काम किया। चाहे कोई पिछड़े वर्ग के हों, चाहे ऊंची जातियों के हों, सब लोगों के कल्याण के लिए एक एक गांव का, एक एक शहर का ध्यान हम लोगों ने दिया। सब जगह तक, घर तक सड़क पहुंचाने की कोशिश। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? एक एक काम हम लोग शुरू से करते रहे। लेकिन सिर्फ काम करना दायित्व तो नहीं है। अगर सिर्फ विकास करिएगा, लेकिन अगर समाज सुधार नहीं होगा तो उस विकास का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही कहा कि भाई समाज सुधार होना चाहिए। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो? और इसी के साथ बात सपाट में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।